Assalamu alaikum, my dear students. Welcome to your automotive class. In self-management skills, we today are going to start our new session, that is self-confidence. Let's get started. Well, students, हम self-management skills पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पिछले सेशन में self-awareness पढ़ा था. Self-awareness जिसमें हमने आइडेंटिफाई किए अपने strengths और अपने weaknesses. और फिर हमने वो कैसे आइडेंटिफाई हुए, खुद को जान के. बाय नोइंग आवरसेल्व्स वी कैन आइडेंटिफाई आवर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. वी कैन नो व्हाट आर द एरियाज वेयर वी नीड टू इम्प्रूव. नेक्स्ट जो है सेल्फ मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट स्किल, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. जो हमारा आज का मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस. सेल्फ कॉन्फिडेंस होता क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस मीन्स यू एक्सेप्ट एंड ट्रस्ट योर सेल्फ. खुद को ट्रस्ट करना, खुद पे भरोसा रखना, खुद पे यकीन रखना कि हाँ मैं ये चीज कर सकता हूँ. यू ट्रस्ट योर एबिलिटीज, यू ट्रस्ट योर स्किल्स. जहाँ पे आपको अपने हुनर पे, अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट है, आप एक्सेप्ट करते हैं खुद को और एक सेंस ऑफ कंट्रोल है आपकी लाइफ में. यू आर फुल्ली कॉन्फिडेंट इनफ दैट यू कैन डू दिस. यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर एबिलिटीज, यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ योर स्किल्स. खुद पे भरोसा होना, दैट मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस. आपको अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता है और आपको अपने आप का पॉजिटिव व्यू भी पता है कि हाँ जी मुझे ये टास्क करना है. आपको फुल कॉन्फिडेंस है खुद पे दैट आई कैन डू दिस. आप मीट कर सकते हैं अपने गोल्स, अपनी एक्सपेक्टेशंस, जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा. सेल्फ कॉन्फिडेंस इज अ सेंस ऑफ ट्रस्टिंग ओन्स एबिलिटी एंड सेल्फ. If you are an intelligent, hard-working and talented person but lack confidence and avoid taking initiative, then it may be difficult for others to recognize your talent. अगर आप इंटेलिजेंट भी हैं, आप हार्ड वर्किंग भी हैं और आप टैलेंटेड भी हैं, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप अपनी इंटेलिजेंस को या अपने टैलेंट को बाकियों के सामने लाएं, तब आपका और आप कोई भी इनिशिएटिव खुद से नहीं ले पा रहे हैं. आपको कोई टास्क स्टार्ट करना है लेकिन आप में कहीं ना कहीं डर है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं ये टास्क अगर इस हिसाब से स्टार्ट करूंगा, अगर मेरे पास ये प्रोसीजर है इस टास्क को सॉल्व करने का, मगर आप लैक कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस की. आपको इतना भरोसा नहीं है खुद पे कि इफ आई स्टार्ट दिस प्रोजेक्ट, आई स्टार्ट दिस टास्क बाय फॉलोइंग दिस पाथ, लेकिन आपको भरोसा नहीं है, आप कोई इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे हैं. तब दूसरों को आपका टैलेंट जानने का, आपका टैलेंट रिकॉग्नाइज करने का मौका नहीं मिलेगा. इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है. आपको अगर अपनी स्ट्रेंथ्स पता है, अपने वीकनेसेस पता है और आपको ये भी पता है कि आप इंटेलिजेंट है, हार्ड वर्किंग है, टैलेंटेड पर्सन है, तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी टास्क को लेके इनिशिएटिव्स लेने हैं. तभी लोग आपकी जो हार्ड वर्किंग है, आपकी जो इंटेलिजेंस है, उसे समझ पाएंगे, उसका प्रेज कर पाएंगे. अगर नहीं, अगर आप में कहीं ना कहीं डर है, खौफ है कि अगर मैंने खुद से स्टार्ट किया, किसी और के गाइडेंस के बगैर स्टार्ट किया, शायद मैं अगर ये वाला पाथ फॉलो करूंगा शायद मैं गलत हूँ. अगर आपको ये डर है तो बाकी आपके हुनर को, आपके स्किल को, आपके टैलेंट को नहीं पहचान पाएंगे. Self-confidence can be developed through changes in attitude and practice. जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे किसी टास्क को लेके, अपनी लाइफ में रोज नए टफ सिचुएशंस को फेस करेंगे, रोज नई प्रैक्टिसेस लेंगे और अपनी एबिलिटीज, अपने एटीट्यूड को चेंज करेंगे, तब आप में धीरे धीरे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा. आप जैसे जैसे जितनी भी टफ सिचुएशंस हैं आप उनमें निकल आएंगे, उन्हें पास कर पाएंगे, तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाएगा डेवलप कि हाँ जब मैंने ये इतना टफ सिचुएशन हैंडल की, मैं ये छोटी सी सिचुएशन क्यों नहीं हैंडल कर सकता हूँ. आपका डर भाग जाएगा. इसलिए कहते हैं कि रोज आपको एक नए नए ट्रेनिंग फील्ड में डालना है खुद को, ताकि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो. आप ज्यादा खुद में फख्र, खुद में भरोसा, खुद में कॉन्फिडेंस आप ज्यादा गेन कर पाए.
इसलिए सेल्फ मैनेजमेंट के लिए, खुद को अच्छे से मैनेज करने के लिए आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ही जरूरी है. एग्जाम्पल्स ऑफ कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई है यहाँ पे. नीरज हैड डिफिकल्टी इन स्पीकिंग इंग्लिश. He therefore avoided talking to his classmates. He believed that he can learn English by joining English speaking classes, and in a few days he was able to speak English fluently. ये नीरज है, इससे डिफिकल्टी आ रही थी इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश नहीं बोल पाता है ये अच्छे से, इसके पास इंग्लिश लैंग्वेज की फ्लुएंसी नहीं है. तो फिर क्या हो गया, इसने क्या किया, इसको डर रह गया कि शायद अगर मैं इंग्लिश में बात करूं तो लोग मुझ पे हंसने नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे इंग्लिश पे होल्ड नहीं, इंग्लिश लैंग्वेज पे अच्छे से होल्ड नहीं है. तो इसने स्कूल में क्या किया, इसने अपने क्लासमेट्स के साथ बात करना अवॉइड किया. फिर इसने क्या किया, इसने इंग्लिश लर्निंग क्लासेस ज्वाइन की जहाँ पे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज कराते हैं, और कुछ ही दिनों में ही वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली. अब यहाँ से दूसरी एग्जाम्पल दी गई है शालिनी की. शालिनी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर हर फाइनल बोर्ड एग्जाम्स. She feared that she will not get good marks in English because of her poor memory. This made her nervous before the exam, and she actually got poor marks in the exam. शालिनी जो है, इसमें भी कुछ वीकनेस है. इसमें क्या है, ये अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन इससे पहले ही डर लगा कि शायद इसे इंग्लिश में गुड मार्क्स से स्कोर ना कर पाए, क्योंकि इसकी मेमोरी जो है पुअर है, ये चीजें भूल जाती है, इसकी याददाश्त कमजोर है, और ये इंग्लिश सब्जेक्ट पे इसका होल्ड अच्छे से नहीं है. तो इसे डर रहा कि शायद मैं इंग्लिश अच्छे से इसमें गुड मार्क्स स्कोर ना कर पाऊं. तो इससे क्या हो गया, एग्जाम से पहले ही इसका डर जो था वो वहां पे रहा, इसका डर, और इसमें नर्वसनेस आ गई. बिफोर द एग्जाम, अभी एग्जाम स्टार्ट नहीं हुआ, अभी से प्रिपरेशन कर रही है, लेकिन इसको पहले से ही नर्वसनेस आ गई कि मुझे तो चीजें याद ही नहीं रहती हैं, मेरा शायद एग्जाम में इंग्लिश पेपर अच्छा नहीं हो जाएगा, और उसकी वजह से मेरे मार्क्स भी अच्छे नहीं आएंगे. तो यही सोचते सोचते ये पहले ही जो इसके मन में ये डर बैठ गया, एक्चुअली जब इसका एग्जाम हुआ, एक्चुअली इसके मार्क्स कम आ गए, क्योंकि इसमें नर्वसनेस थी, इससे अच्छे से ये इंग्लिश में मार्क्स नहीं स्कोर कर पाई, क्योंकि इसके ऑलरेडी इसमें डर बैठ गया था, और उस डर की वजह से इसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया. ये कॉन्फिडेंट नहीं रही खुद पे, इसको भरोसा नहीं रहा कि अभी एग्जाम तक टाइम है, मैं चाहे ज्यादा प्रैक्टिस से मैं याद कर सकती हूँ. नहीं, इसने पहले ही अपना कॉन्फिडेंस खो दिया. इसने स्टार्ट से ही, जब प्रिपरेशन के लिए थी, अभी स्टार्टिंग ही थी एग्जामिनेशंस की, तो इसने पहले ही अपना कॉन्फिडेंस खो दिया, और इसे लगा कि मैं एग्जाम स्कोर नहीं कर पाऊंगी अच्छे से विद गुड मार्क्स. तो फिर ये होता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. ऑन द अदर हैंड नीरज में क्या था, नीरज में कॉन्फिडेंस थी कि अगर मैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ज्वाइन करूं, मैं अच्छे से इंग्लिश सीखूंगा, और तब मैं अपने क्लासमेट्स के साथ अच्छे से इंग्लिश में बात करूंगा. तो इसमें कॉन्फिडेंस थी, और इसी कॉन्फिडेंस से इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसकी इंग्लिश स्पीकिंग बढ़ गई, इसकी इंग्लिश फ्लुएंसी बढ़ गई. जो शालिनी थी, इसमें कॉन्फिडेंस थी ही नहीं, तो ये एग्जाम देने से पहले ही नर्वस हो गई, और एंड पे भी क्या हो गया, इसका रिजल्ट भी पुअर आ गया. तो ये है डिफरेंस बिटवीन कॉन्फिडेंस एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. मतलब पहले ही आपको अपने पर नहीं काटनी चाहिए. अगर आपको किसी चीज का डर है, तो आपको अपनी कॉन्फिडेंस को लैक नहीं करना चाहिए, कॉन्फिडेंस को नहीं छोड़ना चाहिए. यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन. कोई चीज आपको पानी है, यू शुड ट्राई अगेन एंड अगेन, हैविंग फुल मोटिवेशन इन योरसेल्फ कि हाँ, मैं ये करना, मुझे अभी नहीं करना आता है, मगर मैं ये कर सकता हूँ, ये पॉजिटिव एटीट्यूड आपको आगे सक्सेस पे पहुंचाएगा, आपको सक्सेस की सीढ़ी पे पहुंचाएगा. सो यू शुड हैव फुल कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव फुल ट्रस्ट इन योरसेल्फ, जिसकी वजह से आपकी सेल्फ मैनेजमेंट भी अच्छे से हो जाएगी. So with this is all for today. This is the introduction of self management. I'll stop here. Thank you, students. All the best.